अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ, और हमारा सिलसिला कानून मुफरद अज़ा की तालीम व तरबियत का जारी है। इसमें आज हम कीमियाई और मशीनी तहरीक क्या है पर बात करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कीमियाई और मशीनी तहरीक क्या है। दोस्तों, कानून मुफरद अज़ा काम के हवाले से हर उज़्व को हर उज़्व को दो हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है, एक के काम को वो कीमियाई काम कहता है या कीमियाई तहरीक कहता है। ठीक है, और दूसरी को जो है वो मशीनी तहरीक कहता है। अब कीमियाई और मशीनी तहरीक क्या हैं, ये आज हमने पढ़ना है। दोस्तों, बहुत सारे अहबाब जो है वो इस सूरत हाल को नहीं समझ पाते और कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन अहबाब के लिए है। तो दोस्तों, हर काम, कोई भी काम हो, कोई भी फ़ेल हो, उसको जब तक हम सेहत की हालत में नहीं समझेंगे, हम मर्ज़ की सूरत में कभी भी उसका इलाज नहीं कर सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते। और इल्म तिब जो है वो भी यही है कि अगर सेहत है तो उसकी हिफाजत करें। ठीक है, हिफाजत की जाए, और अगर मर्ज पैदा हो गया है तो इसका इलाज किया जाए। यानी जब तक हम सेहत को नहीं समझेंगे हम मर्ज का इलाज कतन नहीं कर सकते, और जब हम सेहत को नहीं समझेंगे तो उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, और जब तक मर्ज को नहीं समझेंगे उसका इलाज नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए किसी भी फेल को डिस्कस करने से पहले जब तक उसकी सेहत की हालत में हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उस वक्त तक मर्ज़ की हालत में हम उसका इलाज कतन नहीं कर सकते और ना ही उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम कीमियाई और मशीनी तहरीक का जो है वो सेहत की हालत में जो है हम इसका जायज़ा लेते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, हमारा जिस्म जो है उसमें जितने भी अज़ा पाए जाते हैं उनकी जो कारकर्दगी है, उनका जो काम है, ये खुराक के ऊपर मुनहसर है। क्योंकि जब तक ईंधन नहीं होगा कोई भी फेल, कोई भी काम जो है वो सरअंजाम नहीं पा सकेगा। तो इसलिए हमारे तमाम जिस्मानी अज़ा जो हैं वो खुराक हासिल करते हैं, उससे एनर्जी पैदा होती है, और इस एनर्जी से हमारे जिस्म का हर पुर्जा जो है वो अपना काम जो कि उसके ज़िम्मे लगाया गया है उसको अदा करता है। तो इस में हम सबसे पहले मिसाल ले लेते हैं कि ये दिमाग है। ठीक है, इसमें हर उज़्व को दो तहरीकें दे दी गई हैं। ठीक है, एक को हमने कहा कीमियाई तहरीक, ठीक है, और दूसरी को हमने कहा मशीनी तहरीक। ठीक है, ये कीमियाई तहरीक हो गई, ये मशीनी तहरीक हो गई। तो अब इनका काम क्या है दोस्तों? कीमियाई तहरीक का काम ये है कि जब दौरान खून यहाँ पर आता है और वो किसी उज़्व को उसकी खुराक देता है, तो ये उज़्व जो है अपनी खुराक कीमियाई तहरीक में वसूल करता है। खून से वसूल करने के बाद ये उसको कुछ देर तक अपने अंदर रोकता है, इस खुराक पर अमल करता है, मुफीद अज्जा को जज़ब करता है ताकि उससे अपने खलियात बना सके। क्योंकि अब जो उज़्व दिमाग है या दिल है या जिगर है, ये जब एक मरतबा बन जाते हैं तो ये चूँकि सेल्स से बनते हैं, तो सेल्स जो है वो हमारे जिस्म में पुराने सेल्स टूटते रहते हैं अपनी तबाई उम्र पैदा करके, और नए पैदा होते रहते हैं, और नए जो पैदा होते हैं वो खुराक से ही पैदा होते हैं।
नंबर एक। दूसरी नंबर पे जो इसमें कुव्वत पैदा होती है वो इस खुराक से ही पैदा होती है, और इस कुव्वत से ये उज़्व जो है ये अपने काम करता है। जैसे दिमाग का काम जो है वो एहसासात करना है, तो दिमाग जब खून से अपनी खुराक हासिल करेगा तो उस पे कीमियाई अमल करके उससे एक तो कुव्वत पैदा होगी जिससे उसके अफ़ाल सरजद होंगे, दूसरे जो उसका ठोस हिस्सा होगा उससे नए सेल्स बनेंगे जो कि पुराने सेल्स की जगह लेंगे। तो कीमियाई तहरीक में उज़्व ने अपनी खुराक वसूल की, उस पर कीमियाई प्रोसेस किया, कुव्वत पैदा हुई, सेल्स पैदा हुए। इसके बाद इस उज़्व ने एक तो खुराक हासिल की और दूसरा इसने अपने फासिद मादे जो बने उनको खारिज भी करना है। जितना ज़्यादा अहमियत खुराक के हसूल की है उससे भी ज़्यादा अहमियत फासिद मादों के अखराज की है। अगर ये फासिद मादे जिसमें रुक जाएं तो मर्ज का सबब बन जाते हैं। अब इस उज़्व ने कीमियाई तहरीक में खुराक वसूल की, उससे सेल्स बनाए जिन्होंने पुराने सेल्स की जगह ली, जो कुव्वत पैदा हुई उसने इस उज़्व के अफ़ाल को अदा कराया, इसके काम को अदा कराया, जो काम इसके ज़िम्मे लगाया गया है वो इस कुव्वत से सरजद हुआ। यानी इस उज़्व ने जहाँ एक तरफ खुराक हासिल की, उसको हज़म किया, उसके बाद जो फासिद मादे बने तो इन फासिद मादों का अखराज भी बहुत ज़रूरी है। जब इस उज़्व के इस कीमियाई अमल में ये काम मुकम्मल हो गया कि उसने खुराक वसूल कर ली, उसमें उसके मुफीद अज्जा को जज़ब कर लिया, अपने फासिद मादों को खारिज कर दिया, तो अब ये फासिद मादे हैं जो हैं इनका अखराज ज़रूरी है। तो ये जो फासिद मादे हैं इनका अखराज जो है वो मशीनी तहरीक में होगा। ठीक है, मशीनी तहरीक में इन फासिद मादों का अखराज हो जाएगा सेहत की हालत में। जब ये फासिद मादे खारिज हो जाएंगे तो इसमें दो काम होते हैं। एक तो ये जो मशीनी तहरीक है, ठीक है, ये जहाँ दिमाग की मशीनी तहरीक जो है वो जहाँ दिमाग के फासिद मादों को खारिज करती है वहाँ तहरीक को दिल की तरफ भी मुंतकिल करती है, यानी तहरीक आगे चलती है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कीमियाई तहरीक में उज़्व ने खून से खुराक हासिल की, उससे ताकतें पैदा की और अपने अफ़ाल सर अंजाम दिए, और उसे जो फासिद मादे बने उनको मशीनी तहरीक से खारिज किया। जहाँ फासिद मादों को खारिज किया वहाँ तहरीक को भी दिल की तरफ मुंतकिल किया। ये था कीमियाई और मशीनी तहरीक का सेहत की हालत में फ़लसफ़ा। तो दिल में भी ऐसा होगा और जिगर में भी ऐसा होगा, यानी यही फ़ेल होगा कि कीमियाई तहरीक में जो है वो उज़्व खून से खुराक वसूल करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, एनर्जी हासिल करेगा, फासिद मादों को मशीनी सूरत में खारिज करेगा। मशीनी तहरीक जो है वो जहाँ तहरीक को आगे मुंतकिल करेगी वहाँ फासिद मादों को भी खारिज करेगी। जब ये फासिद मादों को खारिज करेगी तो फिर अपना काम करने के बाद ये मशीनी तहरीक जो है वो अपने तबाई मकाम पर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था सेहत की हालत में कीमियाई और मशीनी तहरीक का फ़लसफ़ा। तो तिबी कुतुब में जो तारीफ़ मिलती है वो ये है कि कीमियाई तहरीक में उज़्व जो है वो खुराक हासिल भी करता है, खिल्त हासिल भी करता है और उसको अपने अंदर स्टोर भी रखता है, और मशीनी तहरीक में जो है वो इसको खिल्त को बनाता भी है और खारिज भी करता है। लेकिन ये तारीफ़ मर्ज़ की है, सेहत की नहीं है। सेहत की हालत में मशीनी तहरीक जो है उससे जो है वो खिल्त नहीं बनाता बल्कि सिर्फ फासिद मादों को खारिज करता है सेहत की हालत में। ठीक है, तो अब हम मर्ज़ की हालत में जो है इसका जायज़ा लेते हैं कि मर्ज़ की हालत में जो है इस सारे प्रोसेस की क्या सूरत हाल बनती है। तो यहाँ पर आपने सेहत की हालत में इसको देख लिया। जहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है आपको समझ ना आए तो वो आप सवाल उसका कर सकते हैं। तो ये अब मर्ज़ की हालत है। ठीक है, मर्ज़ की हालत में कीमियाई और मशीनी तहरीक। तो ये जनाब कीमियाई तहरीक हो गई और ये मशीनी तहरीक हो गई।
ठीक है। अब अगर हम मादी, कैफियाती या नफ्सियाती लिहाज से जो है वो मर्ज़ पैदा हो जाए, यानी फ़र्ज़ करें कि हम बलगमी खुराक ज़्यादा खाते हैं जिससे खिलते बलगम ज़्यादा बनती है, या फिर हम रतूबती माहौल में ज़्यादा काम करते हैं, पानी वाले माहौल में ज़्यादा काम करते हैं, या नफ्सियाती तौर पे ऐसे माहौल में काम करते हैं जहाँ पर डर और खौफ ज़्यादा है, तो ये कीमियाई तहरीक जो है ये गैर तबाही हो जाती है। गैर तबाही कैसे हो जाती है कि यहाँ पर बलगमी खुराक से बलगमी खिलत बलगम बहुत ज़्यादा बनती है और रुकती है। दो काम होते हैं, क्योंकि मशीनी तहरीक में खिलत बनती भी है और रुकती भी है। तो जब खिलत बलगम ज़्यादा होती है तो एक तो खिलत बलगम ज़्यादा बनती है, दूसरा रुकती भी है, यानी सोजिश की वजह से जब उज़्व पर जो है खुराक या खिलत का गलबा हो जाता है तो वो गैर तबाही हो जाती है और बोझ बन जाती है। तो ये खिलत बलगम जब कीमियाई तहरीक में रुकती है तो फिर रतूबात जहाँ पर रुकती हैं वहाँ पर ताफुन हो जाता है। ताफुन जब पैदा हो जाता है तो ये खिलत जो है ये गैर तबाही हो गई, ये जहर हो गई। अब इससे अगर उज़्व जो है वो खुराक लेगा तो उससे मर्ज़ पैदा होगा। ठीक है, ये मर्ज़ की हालत है। यानी कीमियाई तहरीक जो है वो गैर तबाही कैसे हुई कि मादी सूरत में हमने बलगमी खुराक ज़्यादा खाई, कैफियाती सूरत में अगर हम रतूबती माहौल में ज़्यादा रहे और नफ्सियाती तौर पर डर खौफ के माहौल में ज़्यादा रहे तो खिलत बलगम जो है वो ज़्यादा बनी और जिसमें रुकी, जिसकी वजह से खिलत बलगम में ताफुन पैदा हुआ। ताफुन से जब दिमाग ने अपनी खुराक ली तो इससे मर्ज़ पैदा हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जिस्म खुद मशीनी तहरीक शुरू करे या कोई तबीब इसकी मशीनी तहरीक की दवा दे तो उससे क्या होता है, उससे दो काम होते हैं। ठीक है, उससे दो काम होते हैं। नंबर एक, सबसे पहले तो जिस्म जो है ये कीमियाई तहरीक से जो खुराक ले रहा था इसको बंद कर देता है, इससे खुराक नहीं लेता। ठीक है, क्योंकि ये खुराक मुताफन है तो वो इससे खुराक लेना बंद कर देता है। कब लेना बंद कर देता है? जब जिस्म खुद मशीनी तहरीक को शुरू करे या फिर मुआलिज मशीनी तहरीक की दवा दे। जैसे ही हम मशीनी तहरीक की दवा देंगे या जिस्म खुद अपनी मशीनी तहरीक को शुरू करेगा तो ये उज़्व दिमाग जो है ये कीमियाई सूरत से खुराक लेना बंद कर देगा। ठीक है, खुराक बंद। इससे क्या होगा कि मर्ज़ रुक जाएगा, क्योंकि जब मुताफन खुराक उज़्व नहीं लेगा तो उससे वो बीमार नहीं होगा। ठीक है, उसको इसने यहाँ से खुराक लेनी बंद कर दी। अब मशीनी तहरीक में जो हमने उसको दवा दी या जिस्म ने खुद इसको शुरू किया तो इसमें खिलते बलगम बनी भी सही और खारिज भी हुई। अब इस फलसफे को समझना बहुत ज़रूरी है कि खिलत बलगम बनी भी सही और खारिज भी हुई। तो कैसे हुई देखें, मशीनी तहरीक में जो खिलत बलगम बनी उससे इस उज़्व ने अपना तग़ज़िया किया, अपनी खुराक ली ताकि अपने अफ़ाल को जारी रख सके। और जो खिलत बलगम खारिज हुई, ठीक है, वो ये मुतफ़न थी, कीमियाई तहरीक वाली। अब यहाँ पर अतिबा जो है वो कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि कीमियाई तहरीक में खिलत बलगम बनती भी है और रुकती भी है और मशीनी सूरत में खिलत बलगम जो है वो बनती भी है और खारिज भी होती है। तो भाई जो खारिज हो रही है वो ये मुताफन वाली है और जो बन रही है ताज़ा है, साले है, उससे उज़्व का तग़ज़िया हो रहा है। यही सूरत दिल में भी होगी, दिल की कीमियाई और मशीनी तहरीक में भी, और जिगर की कीमियाई और मशीनी तहरीक में भी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मर्ज़ की सूरत में कीमियाई तहरीक में जो खिलत रुक कर मुताफन हो गई थी, मशीनी तहरीक में उस मुताफन खिलत का अखराज शुरू हुआ और मशीनी सूरत में जो साले खिलत बनी उससे इस उज़्व ने अपना तग़ज़िया किया। क्योंकि अगर वो
मुताफन खिल्त से अपना तग़ज़िया करेगा तो साफ ज़ाहिर है कि फिर तो मर्ज़ ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसको मैं एक और मिसाल से आपको मिसाल देना चाहूँगा कि ये एक गटर है, ठीक है, गटर है, इसमें एक बंदा जो है वो गिर जाता है, बंदा गिर जाता है गटर में, ये ख़राब पानी है, ठीक है। अब ये बंदा गिरा तो ये ख़राब पानी उसके अंदर चला गया और मर्ज़ पैदा हो गया। इसको हस्पताल मुंतकिल किया गया। हस्पताल में डॉक्टर्स ने दो काम किए, क्योंकि इसको जब यहाँ से निकाल लिया गया तो ख़राब पानी उसके अंदर जाना रुक गया, ठीक है। अब जब ये हस्पताल में आ गया तो डॉक्टर्स ने दो काम किए। नंबर एक, उसके पेट से गंदे पानी को निकाला, नंबर एक, और नंबर दो, अगर अब उसको प्यास लगती है तो उसको साफ पानी दिया गया पीने के लिए, ठीक है। यानी यहाँ बंदा गटर में गिरा, ख़राब पानी उसके अंदर चला गया, उसको निकाला गया, तो जैसे वो निकला उसके अंदर ख़राब पानी जाना बंद हो गया, उसको हस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने दो काम किए, नंबर एक, पेट से गंदे पानी को निकाला, ठीक है, और नंबर दो, अगर उसको प्यास लगती है तो साफ़ पानी देते हैं। बिल्कुल इसी असूल के ऊपर ही कीमियाई और मशीनी तहरीक काम करती हैं कि जब कीमियाई तहरीक बिगड़ जाती है तो जब हम मशीनी तहरीक शुरू करते हैं, हम मुआलिज शुरू करें या जिस्म ख़ुद मशीनी तहरीक शुरू करे तो उज़्व मुताफ़न खुराक से तग़ज़िया लेना बंद कर देता है। मशीनी तहरीक में जो खिल्त बनती है वो साफ़ होती है, उससे वो तग़ज़िया लेता है, और मशीनी तहरीक में ही जो खिल्त ख़ारिज हो रही है वो कीमियाई तहरीक की मुताफ़न खिल्त होती है। इस तरह जो है ये कीमियाई और मशीनी तहरीक का फ़लसफ़ा है। इसमें आपको जो चीज़ समझ ना आए आप ज़रूर सवाल कीजिए।